अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों। अगर तुम भी उनमें से हो जिन्हें लगता है कि जिंदगी रुक गई है, जिनके ख्वाब बिखर गए हैं, जिनके रास्ते बंद होते जा रहे हैं और जिनका दिल कहता है कि शायद अब कुछ नहीं बदलेगा, तो जरा रुक जाओ, ये वीडियो आखिर तक जरूर देखते जाओ, क्योंकि आज मैं तुम्हें वो बातें बताने वाली हूँ जो इस बात की निशानियां हैं कि अल्लाह ताला तुम्हारा मकसद पूरा करने वाला है, चाहे तुम्हें अभी नजर ना आ रहा हो। देखो, मकसद क्यों छुप जाता है। जिंदगी में एक वक्त ऐसा आता है जब इंसान सब कुछ करने के बावजूद खाली हाथ महसूस करता है। नमाज भी है, दुआ भी है, मेहनत भी है, लेकिन नतीजा नहीं। ये वो मरहला होता है जहाँ अक्सर लोग खुद को कसूरवार ठहराने लगते हैं और कहते हैं शायद मैं ही गलत हूँ, शायद मैं अल्लाह के काबिल नहीं रहा। लेकिन हकीकत यह है कि अल्लाह ताला का मकसद छुपाता नहीं बल्कि तैयार करता है, क्योंकि हर मकसद हर दिल के लिए नहीं होता और हर दिल हर इम्तिहान से नहीं गुजरता। मेरे प्यारे बहन भाइयों, आज मैं आपको वो रूहानी निशानियां बताऊंगी जो बताती हैं कि अल्लाह ताला आपका मकसद बहुत जल्द पूरा करने वाला है। पहली निशानी, दिल का दुनिया से बेजार हो जाना। ये पहली निशानी है और सबसे गहरी। जब तुम देखते हो कि वो चीजें जो कभी तुम्हें खुश करती थी अब उनमें सुकून नहीं रहा, लोगों की बातें, दुनिया की तोड़, मुकाबला, हसद, दिखावा सब बोझ लगने लगे। ये इसलिए नहीं होता कि तुम कमजोर हो गए हो, बल्कि इसलिए होता है कि अल्लाह ताला तुम्हें किसी बड़े मकसद के लिए खाली कर रहा है। जब दिल दुनिया से हटता है तभी वो किसी बड़े काम के लिए लगाया जाता है। दूसरी निशानी, तन्हाई में अल्लाह का ज्यादा याद आना। ये वो मरहला है जहाँ तुम अकेले होते हो लेकिन दिल बिल्कुल खाली नहीं होता। अक्सर खामोशी में आंखों से आंसू खुद ही निकल आते हैं और जुबान बगैर आवाज के कह रही होती है या अल्लाह। ये वो दुआ होती है जो अल्फाज की मोहताज नहीं होती और ऐसी दुआएं कभी रद्द नहीं होती। ये इस बात की निशानी है कि अल्लाह तुम्हारे दिल को अपने करीब कर रहा है, क्योंकि मकसद उन्हीं को मिलता है जो अल्लाह के करीब आ जाए। तीसरी निशानी, बार बार आजमाइश आना लेकिन दिल का ना टूटना। तुमने गौर किया, मुश्किल पर मुश्किल आती है लेकिन तुम फिर भी जिंदा हो, सांस ले रहे हो और अल्लाह को छोड़ नहीं रहे। ये आम बात नहीं है। बहुत से लोग एक ही सदमे में बिखर जाते हैं, लेकिन तुम बार बार गिरकर भी अल्लाह के दर पर खड़े हो। ये इस बात की निशानी है कि अल्लाह ने तुम्हें टूटने के लिए नहीं बल्कि संभलने के लिए चुना है। चौथी निशानी, दुआ मांगते हुए थकन आ जाती है। कभी ऐसा होता है कि तुम दुआ करते करते रुक जाते हो और कहते हो या अल्लाह तू खुद जानता है। ये हार नहीं है, ये एतमाद की इंतहा है। ये इस बात की इलामत है कि अल्लाह तुम्हारी दुआ को अल्फाज से आगे ले जा चुका है। पांचवी निशानी, मकसद वाज़ा ना होना लेकिन दिल का मुतमईन होना। ये अजीब कैफियत होती है। ना मालूम होता है कि आगे क्या होगा, ना ये समझ आता है कि रास्ता कौन सा है, लेकिन दिल में एक अजीब सा सुकून होता है, जैसे कोई कह रहा हो सब ठीक हो जाएगा। ये सुकून दुनिया नहीं देती, ये अल्लाह की तरफ से इशारा होता है कि मकसद तैयार है, बस वक्त बाकी है। अल्लाह ताला मकसद पूरा कैसे करता है? अल्लाह का मकसद शोर से पूरा नहीं होता, वो खामोशी से दिल की गहराइयों में तब्दीली लाता है। वो तुम्हें मजबूत बनाता है, बर्दाश्त सिखाता है, लोगों से बेनियाज करता है और खुद से जोड़ देता है। जब तुम कहने लगते हो ना या अल्लाह जो बेहतर हो वही कर, तब समझ लो मकसद अब तुम्हारे लिए नहीं बल्कि तुम मकसद के लिए तैयार हो। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, अगर तुम यहाँ तक पहुंचे हो ना तो इसका मतलब है कि ये बातें तुम्हारे दिल से टकरा रही हैं, क्योंकि जो बातें दिल में जख्म ना रखती हो वो इतनी खामोशी से सुनाई नहीं जाती। ये वीडियो उनके लिए है जो अल्लाह पर यकीन रखते हैं लेकिन खुद से टूटते जा रहे हैं और धीरे दिल में सोचते हैं क्या वाकई अल्लाह ने मेरे लिए भी कुछ लिखा है। तो सुनो, अगर अल्लाह ने कुछ ना लिखा होता तो तुम यहाँ तक जिंदा ना पहुंचते। इंसान जब टूटता है तो या तो लोगों को इल्जाम देता है या तकदीर को, लेकिन अगर तुम टूट कर भी सिर्फ खामोश हो जाते हो और दिल में यही कहते हो या अल्लाह मैं समझ नहीं पा रहा मगर मैं मान रहा हूँ, तो जान लो ये हार नहीं, ये अल्लाह पर मुकम्मल सुपुर्दगी है और यही कैफियत अल्लाह को सबसे ज्यादा महबूब होती है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, कभी गौर करना, कुछ चीजें मिल भी जाती हैं लेकिन खुशी नहीं देती। दिल कहता है ये वो नहीं जो मैं चाहता था। ये नाशुक्री नहीं, ये इस बात की इलामत है कि अल्लाह ने तुम्हारे दिल का मयार बदल दिया है, क्योंकि जिन्हें अल्लाह ताला बड़े मकसद के लिए चुनता है उनके दिल को छोटी चीजों से सैर नहीं करता। जहाँ इंसान कहता है अब मुझ में वो बर्दाश्त नहीं, लेकिन हकीकत सुनो, सब्र कभी खत्म नहीं होता, बस अल्लाह फैसला करीब ले आता है। जब इंसान आखिरी हद तक पहुंचता है वहाँ अल्लाह की मदद शुरू होती है, क्योंकि अल्लाह ताला आधे रास्ते में नहीं बल्कि आखिरी मोड़ पर आता है। ये भी एक खामोश निशानी है। वो लोग जिन पर तुमने भरोसा किया आहिस्ता आहिस्ता दूर हो जाते हैं या बदल जाते हैं, या इसलिए नहीं कि तुम अकेले रह जाओ बल्कि इसलिए कि मकसद का रास्ता हजूम में नहीं होता। अल्लाह ताला तुम्हें उन लोगों से अलग करता है जो तुम्हारे सफर में रुकावट थे, चाहे वो प्यार के नाम पर ही क्यों ना हो। एक वक्त आता है जब दुआ का अंदाज बदल जाता है। पहले तुम कहते थे या अल्लाह ये देते वो देते वो करते, फिर तुम बस कहते हो या अल्लाह मैं तेरे हवाले। ये वो मुकाम है जहाँ इंसान दुआ नहीं मांगता बल्कि खुद को अल्लाह के सुपुर्द कर देता है, और यही मुकाम मकसद के दरवाजे खोलता है। मकसद में ताखीर क्यों होती है? अल्लाह ताला मकसद देर से नहीं देता बल्कि मजबूत बुनियाद पर देता है।
अगर मकसद जल्दी मिल जाए तो दिल कमजोर हो तो इंसान घबरा जाता है। अल्लाह पहले दिल बनाता है, फिर तकदीर। और अगर अल्लाह तुम्हें आज खाली रख रहा है ना, तो इसका मतलब है वो तुम्हें भरने वाला है, लेकिन ऐसी चीज से जो तुम संभाल सको। मेरे प्यारे बहन भाइयों, सब्र की खामोशी आम नहीं होती। ये वो खामोशी है जहाँ शोर नहीं रहता, ना दिल चीखता है, ना जुबान शिकायत करती है। बस एक एहसास होता है कि जो हो रहा है वो भी मकसद नहीं है। ये इस बात की निशानी है कि अल्लाह तुम्हारे अंदर एतमाद की बुनियाद रख चुका है। तुमने गौर किया होगा कि अब कुछ फैसले खुद ब खुद आसान लगने लगते हैं। वो चीज़ें जो पहले उलझाती थी अब दिल खुद इनकार कर देता है। ये इसलिए होता है कि अल्लाह तुम्हें गलत रास्तों से हटा रहा होता है ताकि मकसद तक सीधा पहुंच सको। ये बहुत नाजुक मरहला है। अब तुम दुनिया से नफरत नहीं करते, लेकिन दुनिया तुम्हारा सहारा भी नहीं रहती। तुम लोगों के साथ होते हो, लेकिन दिल अल्लाह के साथ होता है। ये इस बात की इलामत है कि मकसद अब दुनिया का नहीं रहा, बल्कि अल्लाह की रजा बन चुका है। जिंदगी वैसी ही होती है, मसाइल भी वैसे होते हैं, अनजान रास्ते भी, लेकिन दिल में डर नहीं रहता। सिर्फ ये एहसास होता है जो होगा अल्लाह बेहतर करेगा। ये खौफ का खत्म होना अल्लाह की तरफ से एक इशारा है कि अब तुम अकेले नहीं हो। ये वो मुकाम है जहाँ इंसान कहता है, या अल्लाह अगर ये भी ना मिला तो भी तू काफी है। ये जुमला जुबान से नहीं निकलता, ये दिल में उतर जाता है। और यही वो लम्हा होता है जहाँ मकसद अपनी शक्ल बदलता है और अल्लाह का फैसला जाहिर होने लगता है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, जब मकसद करीब होता है तो क्या होता है? जब अल्लाह मकसद पूरा करने वाला होता है ना, तो वो चीजें छीनता नहीं, वो दिल से वाबस्तगी खत्म करता है। वो तुम्हें हल्का करता है ताकि बोझ नहीं नेमत संभाल सको। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, अगर आज तुम अपनी जिंदगी के उस मुकाम पर हो ना जहाँ तुमने सब अल्लाह ताला पर छोड़ दिया है, तो जान लो यही वो लम्हा है जहाँ अल्लाह ताला काम शुरू करता है, खामोशी में, बगैर ऐलान के। मेरे प्यारे बहन भाइयों, दिल को अल्लाह के हवाले कर देना ये वो मुकाम है जहाँ इंसान कहता नहीं, बस मान लेता है। ना बहस, ना जिद, बस एक खामोश सा एहसास, या अल्लाह मैं तेरे सुपुर्द। ये कैफियत कम लोगों को नसीब होती है, और जिन्हें मिल जाए उनका मकसद ज़ाया नहीं किया जाता। कभी देखा है मुश्किल अभी खत्म नहीं होती लेकिन दिल शुक्र करने लगता है। ये आदत नहीं होती, ये अल्लाह की तरफ से नेमत होती है, क्योंकि शुक्र उस वक्त आता है जब अल्लाह दिल को ये यकीन दे दे कि अंजाम बुरा नहीं होगा। अब तुम भागते नहीं हो, न किसी से मुकाबला, न जल्दी। जिंदगी सुस्त लगती है लेकिन बामायनी। ये इस बात की इलामत है कि अल्लाह तुम्हें भी मकसद दौड़ से निकाल कर सही सिमत में ले आया है। अब लोग क्या कहेंगे ये सोच कम हो जाती है, क्योंकि दिल जान चुका होता है कि फैसला अल्लाह ने करना है, लोगों ने नहीं। ये आज़ादी अल्लाह सिर्फ उसी को देता है जिसे वो किसी बड़े मकसद के लिए तैयार कर रहा हो। एक खामोश यकीन, ये यकीन शोर नहीं करता, ये ऐलान नहीं चाहता, बस अंदर ही अंदर एक आवाज़ होती है, सब ठीक हो जाएगा। ये आवाज़ तुम्हारी नहीं होती, ये अल्लाह की तरफ से तसल्ली होती है। अल्लाह ताला मकसद उस वक्त पूरा नहीं करता जब इंसान तैयार होता है, बल्कि उस वक्त जब इंसान खुद को हवाले कर देता है। और अगर आज तुम ये वीडियो सुकून के साथ सुन रहे हो ना, तो इसका मतलब है कि तुम उस मुकाम के करीब हो जहाँ फैसला बदलता है। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, ये बात हमेशा के लिए दिल में बिठा लो कि अगर अल्लाह ताला ने तुम्हें आज तोड़कर नहीं फेंका, अगर उसने तुम्हें खामोशी में भी थाम रखा है, अगर तुम अभी उसी को याद करते हो जिसने तुम्हें आजमाया है, तो याद रखना अल्लाह तुम्हारा मकसद पूरा करने वाला है। लेकिन ऐसे वक्त जब तुम ये मान चुके होगे कि अल्लाह ही काफ़ी है, और जब वो लम्हा आएगा ना, तो तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे, या अल्लाह शुक्र है कि तूने मुझे पहले नहीं दिया, मैं उस वक्त तैयार नहीं था। खामोश रहो, वक्त अल्लाह के हाथ में है और वो तुम्हें कभी खाली नहीं लौटाता और ना ही लौटाएगा, इंशाअल्लाह।